नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा मौजू नमाज असर से पहले पढ़ी जाने वाली सुन्नतों का तरीक़ा क्या है, इसके मुताल्लिक़ जान लीजिए। पहले नंबर पे सुन्नतें दो तरह की हैं, एक सुन्नत मुअक्किदा और नंबर दो सुन्नत गैर मुअक्किदा। असर से पहले 4 सुन्नत गैर मुअक्किदा है और इसी तरह इशा से पहले 4 सुन्नतें, ये भी सुन्नत गैर मुअक्किदा है। सुन्नत गैर मुअक्किदा का मतलब ये है कि पढ़ लें तो सवाब है, ना पढ़ें तो गुनाह नहीं है। उसे सुन्नत गैर मुअक्किदा कहा जाता है, जिसमें ताकीद नहीं है। अब इनके पढ़ने का तरीक़ा क्या है, नंबर 2 इसमें नीयत कैसे करनी है, तो जान लीजिए। सबसे पहली बात ये है कि नीयत नाम है दिल का पुख्ता इरादा कर लेने का नाम। जब आपने दिल में इरादा कर लिया तो अब आपकी नीयत हो गई, ज़ुबान से दोहराना लाज़िम नहीं। अगर कोई साहिब ज़बान से दोहरा ले तो मुस्तहब है, ज़रूरी वाजिब नहीं। नीयत ज़ुबान से कहनी है तो तरीक़ा कार ये है, 4 रकात सुन्नत अल्लाह करीम के वास्ते मुँह क़िबला शरीफ, 2 रकात सुन्नत अल्लाह के वास्ते मुँह क़िबला शरीफ। सुन्नतों का तरीक़ा भी, नफ़लों का तरीक़ा भी सब का यही है। फ़राइज़ भी हों तो भी तरीक़ा यही है। सब रखतें, सुन्नतें, वाजिबात, फ़राइज़ सब अल्लाह करीम के वास्ते हैं जी। नंबर 2 इन सुन्नतों के पढ़ने का तरीक़ा क्या है। सबसे पहले जब हम तकबीर तहरीमा कहते हैं, नीयत बांधते हैं अल्लाहु अकबर, सबसे पहले सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ेंगे, फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर जो सूरत आपको याद है वो पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़, ये सूरत मुकम्मल करेंगे। फिर रुकू करेंगे, सजदे करेंगे, दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे। आप दूसरी रकत में सुबहानक अल्लाहुम्मा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ेंगे। फिर आगे सूरतुन नास, मिसाल के तौर पर जो सूरत आपको याद है सूरतुन नास पढ़ ली, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास, फिर रुकू करेंगे, फिर सजदा करेंगे, फिर बैठ जाएंगे, जिसे कादा ऊला कहा जाता है। 2 रकतें पढ़ने के बाद बैठ जाएंगे। अब बैठने पे अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात पढ़ने के बाद खड़े नहीं होंगे, बल्कि आगे दरूद शरीफ पढ़ेंगे। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर दुआ पढ़ेंगे। दुआ पढ़ के फिर खड़े होंगे तीसरी रकत के लिए। फिर तीसरी रकत में सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तीसरी रकत में फिर सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ेंगे जी। सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ेंगे, फिर आगे सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे, फिर आगे 7 सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, फिर चौथी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे। तो इसमें भी सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे और 7 सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू करेंगे, फिर सजदा होगा, फिर कायदा आखिरी कायदे में बैठ जाएंगे, जिसमें अत्तहियात भी पढ़ेंगे, दरूद शरीफ भी पढ़ेंगे जी नाज़रीन, फिर सलाम होगा जी नाज़रीन। ये सुन्नत गैर मुअक्किदा पढ़ने का तरीक़ा ये है। अब आप हैरान होंगे कि 2 रकतें पढ़ने के बाद, अत्तहियात पढ़ लेने के बाद तो खड़े हो जाते हैं दरूद शरीफ पढ़े बग़ैर। दरूद शरीफ पढ़े तो सजदा साहब हो जाता है। तो यहाँ तो दरूद शरीफ भी पढ़ लिया है, फिर आगे दुआएं भी पढ़ ली हैं, उसके बाद फिर खड़े हुए। देखें ये सुन्नत गैर मुअक्किदा जो है, ईशा से पहले 4 और इसी तरह असर से पहले 4, ये असल में 2-2 रखते हैं जी नाज़रीन। असल में ये 2-2 रखते हैं। आप चाहें तो 2-2 रखते करके पढ़ लें, आप चाहें तो 4 रखते पढ़ लें। और फिर देखें 2 रखते अत्तहियात पढ़ी है, अत्तहियात पढ़ लेने के बाद आप चाहें तो आगे दरूद शरीफ पढ़ लें, दुआ पढ़ लें, फिर खड़े हो जाएं, और चाहें तो आप अत्तहियात पूरा पढ़ के
بغیر درود شریف پڑھے آپ کھڑے ہو جائیں تو اس طرح بھی جائز ہے، یعنی اتحیات پورا پڑھ لیا، درود شریف بھی پڑھ لیا، دعا بھی پڑھ لی، پھر کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے تو بھی جائز ہے۔ اور اگر آپ 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور اتحیات پڑھی ہے اور درود شریف نہیں پڑھا یا پڑھ لیں، دونوں طرح جائز ہے، اور درود شریف پڑھا نہیں پڑھا یہ بھی جائز ہے۔ اور اگر آپ چاہیں کہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، 2 رکعتیں پڑھیں، اتحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، سلام پھیر دیں، پھر 2 رکعتیں کھڑے ہو کے اور پڑھ لیں تو اس طرح بھی جائز ہے۔ جی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔